एवरीवन, वेलकम टू नेट एजुकेशन प्लस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों ने जो भी 2022 बैच के लिए नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहता है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी या करने की सोच ली होगी। गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन 2022 बैच के लिए। सब्जेक्ट है एजुकेशन और हम आज पढ़ेंगे यूनिट 1 एजुकेशनल स्टडीज यानी एजुकेशनल फिलॉसफी हम पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट में, और आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर मेरे वीडियोस को देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे दयानंद दर्शन यानी दयानंद फिलॉसफी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले फिलॉसफी और वेदांता फिलॉसफी की वीडियोस इससे पहले मैंने आपके लिए बनाई हुई है, जो कि मैंने प्लेलिस्ट भी स्टोर की हुई है, आप जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दयानंद दर्शन किसने दिया था? दयानंद फिलॉसफी किसने दी थी? सबसे पहले जो दयानंद फिलॉसफी थी वो दी थी महर्षि दयानंद सरस्वती ने, जिनका जन्म हुआ था 1824 टंकारा गुजरात में हुआ था। और इनका जो जो ओरिजिनल नेम है दयानंद सरस्वती का, उनका नेम है मूल शंकर। इनकी डेथ हुई थी अजमेर में 1887 में और इनके गुरु का नाम था वृजानंद दांडिशा इनके गुरु का नाम था। इतना आप ध्यान में रखिए इनका बेसिक। उसके अलावा इनकी जो फिलॉसफी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती की जो फिलॉसफी थी, ये फिलॉसफी क्यों अस्तित्व में आई, क्या वजह थी दयानंद दर्शन अस्तित्व में आने का, इसके पीछे एक कारण है। दयानंद सरस्वती को ये रियलाइज हुआ कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ आ चुकी थी, करप्शन आ चुका था। उन असमानताओं कुरीतियों को दूर करने की उन्होंने ठान ली थी। इसलिए उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, अपनी फिलॉसफी लोगों के सामने दी ताकि हिंदू धर्म को बचाया जा सके, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल से इनकी फिलॉसफी के बारे में। स्वामी वॉज एन इंडियन फिलोसफर, सोशल रिफॉर्मर एंड रिलीजियस लीडर। स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे वह एक इंडियन फिलोसफर भी थे, दार्शनिक थे, सोशल रिफॉर्मर थे, समाज को परिवर्तित करने वाले, रिलीजियस लीडर यानी धार्मिक गुरु भी थे। बहुत सारा टैलेंट इनके अंदर छुपा हुआ था। इनकी फिलॉसफी क्या थी? ही बिलीव्ड दैट हिंदुइज्म हैड बीन करप्टेड बाय डाइवर्जेंस फ्रॉम द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ वेदाज। स्वामी जी ने ये रियलाइज किया कि वेदों में जो भी बेसिक प्रिंसिपल, जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, वेदों में जो भी सिद्धांत हैं, उनसे हिंदू धर्म कहीं ना कहीं भटक चुका है। उन जो मेन प्रिंसिपल से हिंदू धर्म में असमानताएं आ चुकी हैं, प्रिंसिपल्स में से अलग हो चुका है। तो यही कुरीतियाँ, यही जो करप्शन जो आ चुका है, जो डाइवर्जेंसी आ चुकी है, इनको दूर करने के लिए ही उन्होंने अपनी फिलॉसफी दी थी, अपनी बातें लोगों के सामने रखी थी। देन ही फाउंडेड द आर्य समाज। इसी वजह से उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ये हिंदू धर्म को ठीक करने के लिए, उन असमानताओं को दूर करने के लिए ही उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिसको कहा जाता है नोबल सोसाइटी यानी एक ईमानदार समाज भी का समाज मतलब होता है, आर्य समाज का अर्थ होता है। इसकी स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1875 बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। इंक्लूडिंग 10 प्रिंसिपल्स कॉल्ड कृण्वंतो विश्व आर्यम। इसके अंदर आर्य समाज में 10 प्रिंसिपल्स को उन्होंने रखा था, जिसको कहा गया कृण्वंतो विश्व आर्यम यानी मेक द वर्ल्ड नोबल, यानी पूरे संसार को आपको नोबल बनाना, ईमानदार बनाना, इसका मतलब होता है कृण्वंतो विश्व आर्यम का। यानी आर्य समाज की स्थापना ही पूरे वर्ल्ड को ईमानदार या नोबल बनाने के लिए की गई थी। जो आर्य समाज बिलीव्ड इन 4 पिलर्स। आर्य समाज मेनली 4 पिलर्स पर विश्वास करता है। रीबर्थ, सबसे पहले रीबर्थ यानी पुनर्जन्म में विश्वास करता है। आर्य समाज के अकॉर्डिंग मनुष्य का जन्म
दोबारा होता है, पुनर्जन्म होता है, वेदों पर विश्वास करता है। आप जानते हैं कि आर्य समाज या स्वामी दयानंद सरस्वती का जो पूरी फिलॉसफी है वो बेस्ड है वेदों पर, क्योंकि वो वेदों पर बहुत बिलीव करते थे। वेदों के आधार पर ही पूरे जो भी परेशानियां, जो भी असमानताएं हैं हिंदू धर्म की, उनको दूर करना चाहते थे। उसके अलावा है कर्मा, कर्म पर विश्वास करते थे। एक्शन यानी पिलर है गॉड, यानी वह भगवान पर विश्वास करते थे। नेक्स्ट है ही बिलीव्ड इन अथॉरिटीज ऑफ वेदा। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे वेदों की सत्ता पर विश्वास करते थे। साथ ही दयानंद एडवोकेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा एंड रेनकार्नेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा यानी कर्मों की सत्ता पर विश्वास करते थे और पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है दयानंद सरस्वती की? जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो सोशल रिफॉर्मर भी थे, एजुकेशनलिस्ट भी थे। इन्होंने एजुकेशन के फील्ड में बहुत अपने अच्छे विचार प्रस्तुत किए थे। विमेंस एजुकेशन के लिए बहुत फोकस किया था अपने विचारों में। विमेन एजुकेशन यानी स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बल दिया था। इक्वल राइट फॉर वीमेन, उन्होंने कहा था कि हर स्त्री को क्या होना चाहिए, पूरा अधिकार होना चाहिए, बराबर अधिकार होना चाहिए एजुकेशन के लिए। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। फ्री एजुकेशन, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, सबको फ्री में एजुकेशन मिलनी चाहिए। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की उन्होंने बात की थी। यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी सबको, पूरे विश्व को एक साथ रहना चाहिए। ये थी एजुकेशनल फिलॉसफी स्वामी दयानंद सरस्वती की। इसी फिलॉसफी को देखकर, यही सारी बातें देखकर एजुकेशन में अपनी बातों से सबको प्रभावित उन्होंने किया था। इसी वजह से फॉर्मर प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन कॉल्ड हिम मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसी वजह से जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हमारे राधाकृष्णन थे, उन्होंने इनको कहा था मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि किसने कहा था मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, किसको कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा था राधा कृष्णन ने। एंड्रयू जैक्सन कॉल्ड हिम सन ऑफ गॉड। एंड्रयू जैक्सन ने उनको कहा था सन ऑफ गॉड। स्लोगन बाय दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का ने एक स्लोगन दिया था, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये स्लोगन दिया था क्योंकि वेदों से ही में ही सारा ज्ञान है और ज्ञान से ही सभी जो भी असमानताएं हैं, कुरीतियां हैं, वो दूर हो सकती हैं हमारे हिंदू धर्म की। स्वराज एक वर्ड दिया था दयानंद सरस्वती ने। स्वराज का अर्थ होता है इंडिया फॉर इंडियन, यानी भारत भारतीयों के लिए। स्वराज वर्ड इन्होंने तब दिया था जब भारत में अंग्रेजी शासन था। इस वजह से स्वराज वर्ड दिया गया था और इंडिया फॉर इंडियन इसका अर्थ होता है स्वराज का। और फर्स्ट टाइम किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये टर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग। स्वामी दयानंद सरस्वती रोट अ बुक। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बुक लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सत्यार्थ प्रकाश। इसका अर्थ होता है द लाइट ऑफ ट्रूथ, यानी सत्य का प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश बुक क्यों लिखी थी? क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश बुक के अंदर उन्होंने बताया था कि जो भी इन ऑर्डर टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ द वेदास एंड एजुकेट पीपल ऑन द ट्रू क्वालिटीज ऑफ गॉड। इस बुक के अंदर उन्होंने बताया था कि जो गॉड, भगवान में की जो भी क्वालिटीज हैं उनको उनसे लोगों को एजुकेट करने के लिए और ज्ञान को फैलाने के लिए, वेदों के अंदर जो भी ज्ञान है वेदों के ज्ञान को लोगों को बताने के लिए और भगवान की जो ट्रू क्वालिटीज हैं लोगों को बताने के लिए इस बुक को लिखा गया था। He was against मूर्ति पूजा एंड चाइल्ड मैरिज। स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि मूर्ति पूजा हो या फिर बाल विवाह हो, इसके खिलाफ थे। उसके बाद है कि सरस्वती के बहुत सारे ट्रस्ट हैं इंडिया में। उन ट्रस्ट का जो नेम है वह है DAV, यानी दयानंद एंग्लो वैदिक ट्रस्ट भी इनको कहा जाता है, या दयानंद आर्यावर्त ट्रस्ट भी कहा जाता है। आपने DAV स्कूल और कॉलेजेस के नेम भी सुने होंगे।
मोर देन 800+ कॉलेजेस इनके चलते हैं, इनके ट्रस्ट से चलते हैं। उनमें से कुछ के नेम मैं आपको बता रही हूँ। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी है, रोहतक यूनिवर्सिटी। जालंधर यूनिवर्सिटी पंजाब, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर, और बहुत सारी 800+ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद यानी DAV दयानंद आर्यव्रत ट्रस्ट से चलते हैं। आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।